जापान एक देश जिसे कभी दुनिया का मोस्ट फ्यूचरिस्टिक नेशन माना जाता था। डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी एंड परफेक्शन का सिंबल। लेकिन आज जो कहानी वहाँ लिखी जा रही है वो किसी स्लो कोलैप्स का ट्रेलर लगती है। बाहर से सब कुछ शाइन करता है, क्लीन सिटीज, फास्ट ट्रेन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन अंदर से इकोनॉमी, सोसाइटी और सिस्टम सब क्रम्बल कर रहे हैं। सबसे पहला झटका आता है डेट से। आज वहाँ हर 100 रुपए की इकोनॉमी के ऊपर 250 रुपए का लोन चढ़ गया है। सोच के देखो, अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और आपके ऊपर 2.5 लाख का लोन है तो आप ज्यादा दिन तक सरवाइव कैसे करोगे। बैंक ऑफ जापान ने सालों तक मनी प्रिंट करके सिस्टम को जिंदा रखा है। इंटरेस्ट रेट्स जीरो या नेगेटिव रखे हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि अब लोग सिस्टम पर अपना भरोसा खो चुके हैं। करेंसी डे बाय डे गिर रही है। 2025 में जापानीज येन अपने 38 ईयर्स के लोवेस्ट लेवल पे चला गया है। इन्वेस्टर्स टेंशन में है, लोग अपना पैसा बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक ट्रैप में है, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो लोन का प्रेशर एक्सप्लोड कर जाएगा, और अगर नहीं बढ़ाए तो इन्फ्लेशन और करेंसी कोलैप्स दोनों एक साथ होंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। आज यहाँ हर तीसरा आदमी 60 साल से ऊपर का है। जवान लोग कम है, रिटायर होने वाले ज्यादा, और नई जनरेशन बचपन में ही कम हो रही है। मैरिज रेट गिर चुका है, बर्थ रेट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया है। जापान की पॉपुलेशन 14 साल से कंटिन्यूसली श्रिंक हो रही है। इसका मतलब है कि कम लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग पेंशन ले रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोडेड हो रहा है। ओल्ड एज होम्स भरते जा रहे हैं और इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही है। और जब कोई देश बूढ़ा होने लगता है उसका सिस्टम स्लो, इनएफिशिएंट और रिजिड बन जाता है। आज जापान सेम हालत में है। रोबोट्स और एआई भी इस डेमोग्राफिक सुनामी को रोक नहीं पा रहे हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज भी टाइट है तो बाहर से काम करने वाले लोग भी नहीं आ रहे हैं। अब समझ लो, इंजन स्लो हो गया है और फ्यूल भी नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो किसी भी इकोनॉमी का हार्ट होता है, रियल स्टेट। जापान में रियल स्टेट मार्केट भी अब ब्रेकडाउन मोड में जा रहा है। छोटे शहरों में बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, अपार्टमेंट्स बिक नहीं रहे। अर्बन एरियाज में भी प्राइसेस अनस्टेबल है। यंग जनरेशन घर खरीदना नहीं चाहती क्योंकि या तो उनके पास पैसे नहीं है या फ्यूचर पर भरोसा नहीं है। ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जापान में लैक्स ऑफ अबेंडन हाउसेज हैं जिन्हें अकिया कहते हैं। गवर्नमेंट फ्री में घर देने को तैयार है, सिर्फ कोई ले ले। प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ प्राइस का गेम नहीं होता, वो लोगों के फ्यूचर का सिग्नल होता है। और जब लोग प्रॉपर्टी लेना बंद कर देते हैं तो समझ लो उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। जब घर खरीदने वाले ही नहीं है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जॉब्स, लोन्स सब पे इफेक्ट पड़ता है। और इस सारी फाइनेंशियल और सोशल क्राइसिस के बीच में सबसे ज्यादा डेंजरस फैक्टर है एनर्जी। जापान अपनी बिजली का 90% इम्पोर्ट करता है। ऑयल, गैस सब बाहर से आता है। अगर दुनिया में कोई टेंशन हो, वॉर हो या शिपिंग रूट बंद हो जाए तो जापान की बिजली, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री सब ठप हो सकती है। और अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन और करेंसी दोनों पर प्रेशर बन जाता है। सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है और एनर्जी का एक झटका पूरा सेटअप हिला सकता है। अगर जापान में फुल ब्लोन रिसेशन आता है तो सिर्फ उनकी इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम शेक हो सकता है। जापान दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसके बैंक्स, बॉन्ड मार्केट एंड कॉर्पोरेट जायंट्स जैसे सोनी, टोयोटा, सॉफ्ट बैंक इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में डीपली इंटरकनेक्टेड है। अगर ये सिस्टम स्लो या क्रैश करता है तो एशियन मार्केट से लेके यूएस स्टॉक एक्सचेंज का रिपल इफेक्ट्स जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स जापानीज बॉन्ड्स एंड यन से निकलने लगेंगे, जिससे ग्लोबल करेंसी इंस्टेबिलिटी एंड कैपिटल आउटफ्लोज और ज्यादा बढ़ जाएगा। सप्लाई चेन्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर्स बैडली हिट होंगे। टूरिस्ट इकोनॉमीज स्पेशली इन एशिया जो जापानीज टूरिस्ट पर डिपेंड करती है, उनकी अर्निंग्स भी क्रैश हो सकती है। वर्स्ट के सिनेरियो में जापान के पेंशन फंड्स एंड बैंक्स कोलैप्स के एज पर पहुंच सकते हैं, जिसका फॉल आउट ग्लोबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच जाएगा। एक साइलेंट सुनामी जिसका इम्पैक्ट सबको महसूस होगा, चाहे आप इंडिया में हो, यूएस में हो या यूरोप में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जापान इज डन। इसका मतलब सिर्फ एक इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं होता, ये एक वार्निंग है। डेट, एजिंग पॉपुलेशन, ब्रोकन हाउसिंग मार्केट, कोलैप्सिंग करेंसी एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी, ये सब एक साथ एक्सप्लोड होने को तैयार है। सोचो, एक साइलेंट इकोनॉमिक सुनामी चल रही है और दुनिया का इस पर ध्यान नहीं है। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये रियलिटी है। और अगर दुनिया ने इस वार्निंग को लाइटली लिया तो एक बार फिर हमें 2008 जैसा ग्लोबल क्राइसिस का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल सकता है। और इस बार ये जापान से शुरू होगा। Follow our social links and subscribe us for more such global stories.